ओ ओ बिकॉज अभी तक रॉयल रंबल का पोस्टर नहीं आया मेरे पास, और इसीलिए यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस वाला जो लिली था ना, वैसे ये मेरा सिली है। भाई मेरे को वीडियो बनाने दे सिली भाई, बाद में आ जाना, अभी डर लग रहा है। कोडी भी कह रहा है मेरे माथे पे टेप लगा के चिपका रहे हो तुम। तो क्या समा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, रॉयल रंबल 2024 के विनर्स की डिकोडिंग अब शुरू हो जानी चाहिए। 1.5 महीना बचा है, रॉयल रंबल का विनर हमें पता चल जाएगा, यानी कि वो बंदा हेडलाइन करने वाला है रेसलमेनिया 34 क्यों बोल रहा हूँ मैं, रेसलमेनिया 40 को। एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, स्पेशली रॉयल रंबल भी खुद में अमेजिंग होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी स्टार स्टडीड लाइनअप है रॉयल रंबल का। अब देखो, एक कोडी रोड्स है, CM पंक है, अभी तो यही दो है, तो स्टार स्ट्रेट तो है, मैंने झूठ कहाँ बोला। कम बंदे अनाउंस है वो अलग बात है, अभी देखना जब आएंगे। इट्स अ न्यू डे, यस इट इज। ओके, एक और आया एंट्रेंट, इट्स अ न्यू डे, यस इट इज। ओके, एक और एंट्रेंट, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ रिटर्न। अबे चुप, घर पे जा यार, हमें किसी और का रिटर्न देखना है इनका। एनीवेज, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे रॉयल रंबल विनर का जिसके सबसे कम चांसेस मेरे को लग रहे हैं, दैट इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। अच्छा, इस लिस्ट में जो मैंने नाम डाले वो ये सारे वो नाम है जिनको मेरे को लगता है कि जीत सकते हैं, भले ही चांसेस कम है या ज्यादा है, बट ये वो है जिनके लगता है कि जीतने के चांसेस कुछ तो हैं, भले 1% हो या 0.5% हो। 0 वाले बिल्कुल नहीं लिए मैंने, जो इसके अलावा जितने भी नाम है समझ लेना मैं नहीं मानता कि वो रॉयल रंबल जीत जाएंगे। पहली बात तो एक ऐसा नाम है जिसके अलावा मेरे को लगता ही नहीं कि कोई और भी जीतने वाला, बट फिर भी थोड़ा तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए ना सबको। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, जो कि ऑलरेडी 2022 का रॉयल रंबल जीते, इतना क्रिटिसिज्म मिला, घंटा ही फर्क पड़ता होगा ब्रॉक लेसनर को क्रिटिसिज्म में। मेरे को तो लगता नहीं ब्रॉक लेसनर को पता भी होगा कि ट्विटर का नाम अब X हो गया है, तो उनको तो पता ही नहीं चलता होगा कि कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है। बट चलो हम उस चीज को भी हटा देते हैं। आई थिंक ब्रॉक लेसनर का जीतना बड़ा बेकार आइडिया होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट उनको भी रियलाइज हो जाना चाहिए दैट आई एम अ गॉडडैम ब्रॉक लेसनर। इफ आई वांट अ मैच अगेंस्ट रोमन रेंस, मैं मांग सकता हूँ। मांगना भी क्यों है, चाटा। भाई मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, चलो छोटे बच्चों का समझ आता है। ब्रॉक लेसनर, यू आर दैट टाइप ऑफ गाय जो कि रोमन रेंस के चांटा मार सकता है और आपका मैच कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं मार रहा। आई डोंट नो व्हाई, आपको क्यों कभी कभी लेजिट पाथ लेना पड़ता है। अब ब्रॉक लेसनर के चांसेस मेरे को इसीलिए लग रहे हैं थोड़े बहुत भी, बिकॉज ही इज ब्रॉक लेसनर। लाइक 2022 में जिस तरीके से वो जीता है, मेरे को लगता है कि WWE कभी भी ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ भी ऐसी हरकतें कर सकती है, तो इसीलिए हमेशा हमें उस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, इसीलिए ब्रॉक लेसनर इस लिस्ट में रखा है। अगला जिसके कम चांसेस बट ब्रॉक लेसनर से थोड़े से ज्यादा, एंड दैट इज करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथा। अच्छा, गुंथा जीतना चाहिए, अच्छी बात है गुंथर, और ऊपर से जिस तरीके से लास्ट ईयर रंबल में परफॉर्मेंस थी बंदे का जीतना डिजर्विंग भी था। बट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ आपने जब इतनी अच्छी प्रेस्टिजियस रन दे दिया हो, तो मैं चाहूंगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ ही आप रेसलमेनिया में कुछ करो। श्योर आप वो वाला चीज कर सकते हो, WWE चैंपियन वर्सेस IC चैंपियन, द विनर टेक्स ऑल, द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। बट नहीं, रोमन वर्सेस गुंथर, एज मच एज वी वांट टू सी दैट, आई डोंट थिंक सो कि हम रेसलमेनिया में इस समय पर वो देखना चाहेंगे। मिल गया था अच्छी बात है, बट हमको पता है कि उससे ज्यादा अच्छे बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन्हीं बेस्ट ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ने वाला हूं। बाय द वे गुंथर, डोंट गेट ऑफेंडेड, आई रियली वांट यू टू विन द रंबल, बट नॉट 24। ओके, मैंने लिस्ट में इसीलिए रखा है बिकॉज भाई पता नहीं यार, है तो गुंथर ही, कुछ भी कर सकता है। अगला मैंने जो नाम रखा है जो कि गुंथर से थोड़े से ज्यादा चांसेस है, एंड दैट इज द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रिसेंटली जिस तरीके से रिटर्न मिला एंड हाइप मिली, भाई साहब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी हाइप मिलेगी रैंडी ऑर्टन को। मेरे को लगता है कि ये पता है ज्यादा इसीलिए भी हुआ बिकॉज रैंडी ऑर्टन इन हिज अर्ली 40s एंड पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि स्पेशली विद दैट ब्रेक कि रैंडी ऑर्टन के बिना कैसा लग रहा है, एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू, आई डोंट थिंक सो कि रैंडी ऑर्टन के अलावा और कोई सुपरस्टार है उस जनरेशन वाला जो कि वो हमें, जो हमारे टाइप के फैन को वो वाला फील देता है कि यार बचपन है ये तो हमारा। रैंडी ऑर्टन इज वन ऑफ दोज फ्यू सुपरस्टार्स, और जब वो गए तो उनकी एब्सेंस में हमें उनकी अहमियत पता चली, और आई थिंक इसीलिए वो रिस्पांस मिला जो कि रैंडी ऑर्टन को मिला। मेरे जैसे और काफ़ी लोग थे जो कि शॉक हो गए कि है ऐसा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को कभी ऐसे रिस्पांस मिला नहीं, बट टू सी दैट आई थिंक दैट इज इनक्रेडिबल। और अगर इसको लेके रॉयल रंबल भी जिता देंगे तो अच्छी बात है, बट मेरे पास ये है कि यार रॉयल रंबल जिता दिया रैंडी ऑर्टन को तो क्या
ठीक है, रैंडी ऑर्टन को चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, रंबल का तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑस्टिन का जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रंबल जीतने का, वो अगर रैंडी ऑर्टन ने तोड़ दिया भाई साहब, क्या मजे आ जाएंगे यार। ऑलरेडी रैंडी ऑर्टन ने भी 2 रंबल जीत चुका है ना, 2017 वाली एंड देन 2009 वाली। भाई साहब एक और रंबल जीत ले बंदा टाई कर लेगा, टाई भी कर लिया ना इनफ है, नॉट जस्ट 24 रॉयल रंबल 2024 वाली नहीं, ठीक है। उसके ऊपर जो मैंने 3rd नंबर पे रखा है एंड दैट इज ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर विद दैट विशियस लुक, मैं तो उसको रॉयल रंबल में कभी भी जीतते देख सकता हूँ। मैं बाकी सुपरस्टार्स की तरह मैं ड्रू मैकिंटायर को नहीं बोलूँगा कि आप नहीं जीतने चाहिए 2024 में। अगर ड्रू मैकिंटायर जीता अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गाय जिसको मैं चाह रहा हूँ जीतते हुए देखना, तो आई थिंक मैं जेन्युइनली हैप्पी रहूँगा। ड्रू मैकिंटायर डेफिनेटली अर्नड इट, स्पेशली आफ्टर दैट कोविड। बट ये भी है कि अगर ड्रू मैकिंटायर जीत गया देन देर आर चांसेस कि कोविड जैसा लॉकडाउन फिर से ना हो जाए जैसे लास्ट टाइम हुआ था, और एक नए वायरस की न्यूज़ भी आ रही है। तो ड्रू मैकिंटायर मैं कहूँगा बाकियों की तरह आप भी 2024 में मत जीतना, हमें भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। अब देख लो ट्राई करके चेम्बर एम्बर जीत के अगर रेसलमेनिया का मैच मिल जाए। बट नहीं यार, ड्रू मैकिंटायर को रंबल जीतते देखना और फिर वो सेथ रॉलिंस के साथ या रोमन के साथ, भाई यार दैट वुड बी अमेजिंग राइट। एनीवेज, अगला जो 2 नाम है वो ऑब्वियसली वो दोनों नाम है जो दोनों एंट्रेंट्स ने अपना नाम अनाउंस किया। सिमिलरली 2021 की तरह जब रैंडी ऑर्टन एंड एज ने अपने अनाउंस कर दिए थे एंट्रीज, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस टाइम पे उन दोनों की राइवलरीज चल रही थी, इनकी ऐसा राइवलरी नहीं है। सीएम पंक एंड कोडी रोड्स, इन दोनों के बारे में कॉमन ये चीज़ है कि दोनों में से कोई एक रॉयल रंबल जीतने वाला है, लेकिन दोनों ही रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। नाइट 1 एंड नाइट 2 की लड़ाई रहने वाली है। बट मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर सीएम पंक रंबल जीतता भी है तो फिर वो नाइट 2 थोड़ी चूज करने वाला है। इतना तो एविडेंट हो गया कि इतना सब सेथ रॉलिंस के साथ बोलने के बाद एंड नोइंग सीएम पंक जो कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में बिलीव करता है, वो सेथ रॉलिंस को छोड़ के रोमन रेंस के पास तो जाने वाला नहीं है। मे बी ही इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, मे बी समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज और क्राउन ज्वेल टाइप। बट रेसलमेनिया में मेरे को क्लियर दिख गया दैट सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस इज नॉट हैपनिंग। और अगर ये किसी तरीके से कर देते देन ग्रेट, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग। और रही बात कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स डेफिनेटली रोमन रेंस को पिक करने वाले हैं। देयर इज नो वे वो सेथ रॉलिंस के साथ, अभी बेचारे का पैचअप हुआ है सेथ रॉलिंस के साथ, इन दोनों का मैच तो नहीं होने वाला। रही बात रंबल जीतने की, आई डोंट थिंक सो कोडी जीत रहा है। आई थिंक सीएम पंक इज डेफिनेटली विनिंग। और कोडी रोड्स का मैं चाहता नहीं हूँ वो जीते बिकॉज ही इज ऑलरेडी वन इट एंड, बट ये कोई गंदा एक्सक्यूज होगा कि यार ऐसा कैसे कह रहा है, ऐसे तो बहुत लोग जीते हुए फिर भी वो जीतते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि कोडी रोड्स जीते बिकॉज इट सीम्स कि कोडी रोड्स कैसे ना कैसे करके, भाई वो बंदा अगर जे उसो का ट्रांसफर करवा सकता है, अगर वो बंदा इतनी शांति फैला सकता है लॉकर रूम में, तो वो रेसलमेनिया का मैच भी कैसे ना कैसे करके लेगा। आई थिंक सीएम पंक शुड विन बिकॉज पहले बंदे को रेसलमेनिया मेन इवेंट करना है, बंदे को रॉयल रंबल भी जीतनी है, ये सब नहीं किया है सीएम पंक ने, और वो डिजर्विंग है कोडी रोड्स से ज़्यादा। ये आप चाहे लिख के ले लो मेरे से, अगर आपको लगता है दैट कोडी रोड्स ज़्यादा डिजर्विंग है सीएम पंक से, देन आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से। दोनों डिजर्विंग है बट ज़्यादा आई थिंक सीएम पंक है, स्पेशली आफ्टर दैट रन। उस टाइम पे जब लिटरली कोई स्टार नहीं था, लाइक जॉन सीना को तो चलो हम मानते हैं, जॉन सीना तो था ही था, लेकिन जॉन सीना को भी अगर आउटशाइन कर दिया देन डोंट यू थिंक कि वो बंदा रेसलमेनिया मेन इवेंट करने लायक है। सो दैट इज व्हाई माय वर्डिक्ट सेज कि सीएम पंक इज गोइंग टू विन, लाइक नॉट शुड, इज गोइंग टू विन द रॉयल रंबल 2024। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना अकॉर्डिंग टू यू हु इज विनिंग द रंबल मैन। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।